न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। साइफर का पेंडोरा बॉक्स, मुकदमा सीक्रेट एक्ट के तहत, तूफानी बारिशें, क्रिकेट का मेला सजने के लिए तैयार, ज़का से खता और पहले टेस्ट में फतह का प्लान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पेशावर में पुलिस चौकी पर हमला, रेगी में पुलिस चौकी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि शोहदा और जख्मियों के नाम भी सामने आ गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शहीद हुए हैं। फिरोज और सियार को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करा लिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दुनिया भर में समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप की मअतल सर्विस बहाल हो चुकी है। पाकिस्तान, भारत, तुर्की, स्पेन, बरतानिया, अमरीका, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस 20 मिनट से ज़ायद मुतासर रही। सार्फिन को राब्तों में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, पैगामात भेजने में भी मुश्किलात हुई। व्हाट्सएप सर्विस मुतासर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस साइफर से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात को एक बार फिर बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के सियासी मामलात में दखलंदाजी नहीं करता और ना ही किसी मुल्क में मौजूद सियासी जमात की हिमायत करता है। चेयरमैन PTI ने साइफर पर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बताया। तहरीके एतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। आज़म खान ने कहा, चेयरमैन PTI ने 9 मार्च को मुझसे साइफर लिया, फिर गुम कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को सारे प्लान का पहले से मालूम था। चेयरमैन PTI के खिलाफ अमेरिका ने साजिश नहीं की, साइफर झूठा था, यही बनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। 164 के बयान में आज़म खान ने दावा किया कि चेयरमैन PTI ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा बयानिया बनाया। चेयरमैन PTI ने कहा था, साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। फिर उन्होंने ऐसी ही कोशिश की और साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आज़म खान ने कहा, उन्होंने चेयरमैन PTI को बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने से रोका था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने मुझसे 9 मार्च को साइफर लिया था, जिसे बाद में खो दिया। साइफर से मुतालिक आज़म खान के इल्ज़ामात FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI के साइफर से मुतालिक दस्तावेज़ात भी साथ लाने का कहा गया है और FIA ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और साबिक रहनुमा असद उमर को भी नोटिस भेज दिया है। दोनों रहनुमाओं को 24 जुलाई को तलब किया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान इस्लामाबाद में वाक़ई अपने घर पहुँच गए। उनके करीबी ज़राए ने आज़म खान के घर पहुँचने की तस्दीक कर दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान 15 जून को इस्लामाबाद से लापता हो गए थे। आज़म खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। लापता शख्स का बयान कैसे रिकॉर्ड हो गया? PTI के वकील शोएब शाही ने आज़म खान के बयान पर सवालात उठा दिए। कहा, जिस शख्स ने बयान रिकॉर्ड किया उस पर इख्वा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तर्जुमान PTI ने कहा, सलामती कमेटी 2 बार साइफर की तस्दीक कर चुकी है, इसे मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दिया जा चुका है। साइफर पर आज़म खान का बयान और तहकीकात का ऐलान, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आ गया। PTI के वकील शोएब शाहीन ने कहा, आज़म खान के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुखबिर शख्स से तो कुछ भी लिखवाया जा सकता है। जो भी शख्स ये बयान दिलवा रहा है वो अगवा का मुजरिम है। देखिए, एक शख्स किडनैप्ड है, किडनैप आदमी से तो जो चाहें आप लिखवा लें, उसकी कोई स्टेटमेंट लीगल वैल्यू नहीं रखती। ये तो है ही इलीगल कस्टडी में, इलीगल कन्फाइनमेंट में है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? वो लोग
वो अशखास, वो उठाने वाले सारे इसके कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ अगवा का मुकदमा बनता है। PTI रहनुमा उस्मान डार ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिकी सफीर कार्डी मार्श नाम नेहाद इकबाली बयान का झूठा बयानिया तहस नहस करने के लिए काफी है। हुकूमती वज़रा खुद एतराफ कर चुके हैं कि इस साइफर की कॉपी वजारत खारजा में पड़ी है। चेयरमैन PTI नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़कर नहीं भागेंगे। तर्जुमान PTI ने कहा, लापता शख्स के 164 के बयान के मंदरजात का अफशा होना भी खिलाफ कानून और एक अलग जुर्म है। कराची से हम खबर दे रहे हैं। कराची लांझी दाऊद चौरंगी पुल पर ट्रेलर बेकाबू हो गया है और रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 साला बच्चा जाबहक हो गया है। रिक्शा ड्राइवर जाबहक बच्चे के वालिद और वालिदा को मामूली चोटें आई हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे सालिक शाह से। सालिक, ये बताइएगा, ये अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया? हादसा है, इसके हवाले से हुकाम को ये कहने का ट्रॉलर जो मालबरदार ट्रॉलर यहाँ से जा रहा था, उसके ट्रक के जो ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये हादसा पेश आया है। ट्रक ने पहले एक मोटरसाइकिल और रक्शे को रोंदा है, जिसके बाद अकब से आने वाले दूसरे जो 10 व्हीलर ट्रॉलर था उसने भी उस रक्शे को जब हिट किया तो दोनों ट्रॉलर के दरमियान में ये रक्शा आने के नतीजे में 2 साला बच्चा जहाँ बहक हुआ है, जबकि रक्शे का ड्राइवर और उसके अलावा जहाँ बहक होने वाले बच्चे के वालिदैन और इसकी एक बहन जख्मी हुई, जो जिनको मामूली चोटें आई हैं। हलाक होने वाले बच्चों और जख्मी को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि ट्रक ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया है और इस हवाले से हुकाम का ये भी कहना है कि ट्रॉलर के जो है वो ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये हादसा पेश आया है। जख्मी को जो ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये हादसा पेश आया है। सालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज़म खान के बयान पर चेयरमैन PTI के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, साइफर गुम नहीं हुआ बल्कि चेयरमैन PTI के पास मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी भी शरीक मुजरिम है। अता तारर ने कहा कि साइफर की तहकीकात के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी है। इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी। वो गुम नहीं हुआ बल्कि वो इमरान खान के पास है। एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना, और उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक इनको इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी जो है इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। वो साइफर, उसमें मैं खुसूसी तौर पे FIA की टीम को आज ये हिदायत जारी हम कर चुके हैं कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। मैं तो ये मुतालबा रखना चाहता हूँ कि न्याजी के खिलाफ फिलफौर ट्रायल जो है वो चलवाया जाए। चूरन भेजा गया कि अमेरिका ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साजिश की। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साइफर से मुतालिक आज़म खान के बयान पर रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। बोले, कहा था चेयरमैन PTI बैरूनी एजेंट हैं। वक्त गुजरने के साथ असल हकाइक सामने आ रहे हैं। यहूदी एजेंट पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में मुलविस है। क्या अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है? एक साइफर को उसने लेटर का नाम दिया, एक साजिश का नाम दे दिया। आज उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बयान दे रहा है कि ये सब ड्रामा था। ये भी कहता है कि मैंने उसको रोका भी। ये एक बैरूनी एजेंट है, यहूदी लॉबी के साथ उसके राबिते हैं। जूं वक्त गुजर रहा है असल हकायक सामने आ रहे हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुत्तलिक इंकशाफात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा ने बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि पहले ही यकीन था ये झूठ पर मबनी है, इसमें कोई शक नहीं। झूठ पर मबनी सारा बयानिया खड़ा किया गया था। हसन मुर्तज़ा बोले, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग झूठ की सियासत करते हैं। तो तकलीफ इस बात की बहरहाल जरूर है कि एक बंदा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, आला तरीन खुदे में मुल्क में उसको इतना इज्जत थी खेल में और सियासत में, वो पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर हरफ डाल रहा है और सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए। ये बहुत अफसोसनाक था। बाकी ये कोई खबर हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले ही पता था कि ये झूठ पे मबनी सारा कुछ। मैं कहता हूँ ये पेड लोग थे, ये बाहर से जो फॉरेन फंडिंग आती थी वो इसीलिए लेते थे, ममनुआ फंडिंग लेते रहे हैं। इन्होंने तो इस मुल्क के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। और जब ये, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये नौजवान नस्ल जिसने इन पे इस हद तक एतमाद किया
ये इन्होंने तो पूरे सियासतदानों के खिलाफ ये जिहाद करते रहे, जंग लड़ते रहे। इन्होंने पूरा हमारा सियासी कल्चर तबाह कर दिया है, इन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर किया है, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क कमजोर हुआ है। तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी इस बयान के बाद कि किसी किस्म का भी इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल हो। ये तो गद्दारी के मुर्तकिब है। निगरां वजीर आजम नहीं बन रहा, सहाफ़ी मोहसिन बेग ने तरदीद कर दी। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर उनके निगरां वजीर आजम बनने की अफवाह फैलाई और तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, ये वाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका नाम भी बड़ा गर्दिश करता रहा, बेक्सर रहेगी भी कहानी सुना दी, आपसे कोई रब्ता हुआ था या बस? नहीं, कुछ नहीं है, मेरा नाम तो पीटीआई ने चलाया और उसके ऊपर क्रिटिसाइज शुरू किया, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, मेरा ना इरादा है, ना मैंने कहीं जाके कोई एप्लीकेशन डाल दी है। ठीक है। निगरां सेटअप में कौन कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें और मुशावरत जारी। एमक्यूएम के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम को अहम फैसलों में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। एमक्यूएम ने मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बता दिए। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से भी मुशावरत की। आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात का अहवाल बताया। नवाज शरीफ खुद भी आसिफ जरदारी से रब्ता करेंगे। काफ लीग ने भी निगरां सेटअप के लिए बैठक लगाई। इत्तेहादियों का नाम देने पर मुशावरत हुई। सिंध में निगरां हुकूमत के लिए गवर्नर कामरान टिसोरी ने फंक्शनल लीग से रब्ता कर लिया। और मुल्क में नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होना चाहिए। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने एक बार फिर मुतालिबा कर दिया। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत में बोले कि मुल्क में 15 से 30 रोज़ के अंदर नई हल्का बंदियाँ हो सकती हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि हर मामले पर एमक्यूएम से मुशावरत होगी। फारूक सत्तार ने माजी की गलतियों पर आवाम से माफ़ी मांग ली। तो ये तो उसूलन इस नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये 15 दिन से 1 महीने 30 दिन के अंदर जो है ये हल्का बंदी हो सकती है। वज़ीर आज़म ने ये 2017 वाली प्रोविजनल मशावरत से सब कुछ होगा, आपकी मशावरत से आप एक अहम इत्तेहादी हैं। इसका मतलब है कि हमारे लिए एश्योरेंस है कि हम अहम इत्तेहादी हैं और जो भी फैसला होगा उसमें हमारी मशावरत शामिल होगी। हमें अपनी गलतियों का अदराक और एतराफ़ होना चाहिए और लोगों से हमें उसकी माफ़ी भी मांगनी। और आप मांगते हैं? मांगता हूँ। मांगते हैं? मैं बड़े दिल की बात अपने वोटर से बिल्कुल करते हैं और मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ, इसमें कोई कबाहत नहीं है। कबाहत नहीं है। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। एमक्यूएम के बयान पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, इस तरह के बयान देकर एमक्यूएम वक्त लेना चाहती है, शायद उनकी तैयारी नहीं है। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। इस सूरत हाल में जब इलेक्शन अभी होने को हैं तो अब नए सेंसस पे या नई डीलिमिटेशन पे तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तो उसी पुरानी जो डीलिमिटेशन है उसी पे इलेक्शन होंगी। अगर उस सिलसिले में हम लोग जाते हैं तो फिर इलेक्शन डिले होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन डिले नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों और जो भी मैंडेट है वो मिले, जिसको भी अवाम फैसला करती है और वो हुकूमत बनाए। तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो टाइम चाह रही है, लगता है ये बातें करके। इंतखाबात वक्त पर गैर जानिबदार और मुनसिफाना होने चाहिए। जैसे ही असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, इसको बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं। रातों रात पार्टियां बनने की लंबी दास्तान है। बहुत से लोग हुकूमतों में लाडले बने रहते हैं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। असल शर्त है इंतखाबात के गैर जानिबदार होने की, मुनसिफाना होने की। अगर उसकी यकीन दहानी है तो 10 दिन पहले 10 दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे फिर उसको बढ़ाने का कोई जवाब न रहो और इंतखाबात हो जाए। मैं किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं। रातों रात पार्टी बनने की बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाडले बने रहते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में। हमारे फैसले वक्त के ताबे नहीं, हाँ हालात के ताबे हमारी हिकमत अमली जरूर होती है। हमारी ख्वाहिश है कि हम बिलावल साहब को उसी जगह पर देखें जहाँ उनकी वालदा और उनके नाना थे।
कोयटा में वकील कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई नामजदगी खारिज करने और मुकदमे की कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तशद्दुद केस में सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 मुकदमात की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में भी चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरबराह तहरीक इंसाफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। खातून जज धमकी केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में खड़े होकर मुआफ़ी मांग ली। और के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। कोरंगी और दीगर इलाकों में दिन रात के दौरान चंद ही घंटे बिजली जाती है और शहरी बिजली फराहम करने वाली कंपनीज पर खूब बरसे। शहरियों की जानिब से क्या कहा गया आप भी देख लीजिए। कितने इलाके ऐसे हैं कि 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग है कि इलेक्ट्रिक को भी लगाम डालना चाहिए। बिजली के बिल तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे हैं कि जैसे 24 घंटे लोग लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। के इलेक्ट्रिक वालों ने जो है ज़िंदगी आजिज़ करके रखी हुई है। ठीक हो गया, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक है, जिनके घर में जनरेटर है वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके नहीं है उनका क्या करें। बेचारे गरीब रोडों पर मर रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है, बिल इतने इतने भेज रहे हैं कि ज़िंदगी ख़राब करी हुई है। कल रात को 1 बजे मैं सोने गया हूँ घर पे तो लाइट नहीं, बिल्कुल भी लाइट नहीं। बिना इस्त्री के कपड़े पहन के ऑफिस गया हूँ, वापसी आया हूँ कि घर जाके सुकून से खाना खाऊंगा, घर पे फिर लाइट नहीं है। कराची में अमन की बहाली और शहर क़ैद को तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए रिजविया सोसाइटी इमाम बारगाह का दौरा। मजहबी स्कॉलर अल्लामा शहनशाह नकवी से मुलाकात की। इंचोली इमाम बारगाह के अतराफ सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा भी लिया। KMC सॉलिड वेस्ट हुकाम भी मेयर कराची के हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब ने स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की। सड़कों की अस्तरकारी का काम फौरी मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। सिविल सोसाइटी के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और शदीद अल्फाज में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। शुरका का कहना था बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बाइस काबिल कदर था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तक़रीब कारी की गई। जो हालात वाक़यात हमने यहाँ पे देखे हैं, जिस तरह इस जिन्ना हाउस पे हमला किया गया है, हम उसकी शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं इस दिल खराश वाक़या पर। और हमें बहुत अफसोस हुआ है देख कर इतनी कदीम जगह को, और इतनी एक हमारे नज़दीक तो ये बहुत मोतबर और पकीज़ा जगह है जहाँ पे जिन्ना साहब ने अपनी रिहाइश रखी और जो जिन्ना साहब के नाम से हाउस है। तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि फ़ौज है तो पाकिस्तान है। किसी इदारे के साथ पाक का लफ्ज़ नहीं लगता। ये एक वाहिद इदारा है जिसके साथ पाक फ़ौज का लफ्ज़ लगता है। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये तो देख के बहुत दुख हुआ कि ये तो हमारे कायदे-ए-आज़म का भी सारा सामान इन्होंने जला दिया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को जला के राख कर दिया है। तो बहुत अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा कि ये हमारे लोग हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। जिसने भी ये काम किया है, कोई भी बंदा हो, उसको कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराई ने लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़िरी दी है। इस मौके पर उनके हमरा पाकिस्तानी उलमा एसोसिएशन के सदर पीर सूफी जमील रहमान खानी भी मौजूद थे। इस्लामी साल के आगाज़ के मौके पर मुल्की सालमियत समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद आराई का कहना था कि बुजुर्गान दीन की तालीमात हमारे लिए मशले राह हैं। पाक फ़ौज को खिराज तहसीन भी पेश किया और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। फैंस हो जाएं सनसनीखेज मुकाबलों के लिए तैयार। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की कराची में रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे मेजबान। टीमों की दिलों की धड़कनें भी तेज हैं। हर एक ने फतह की उम्मीद लगा ली। शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा।
क्रिकेट का मेला सजने के लिए तैयार, कौन ठहरेगा फतहयाब। एशिया कप की ट्रॉफी की रोनुमाई, शेड्यूल का भी ऐलान। एशिया कप की दिलकश और चमचमाती ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई हुई। ट्रॉफी देखते ही टीमों ने जीत के ख्वाब आंखों में सजा लिए। क्रिकेट फैंस भी सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए तैयार। तकरीबी रोनुमाई से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का खिताब। कहा पाकिस्तान 15 साल बाद किसी भी इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है, मिसाली मेहमान नवाजी करेंगे। पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा मौका है कि एशिया कप टाइटल दोबारा हासिल कर ले। तकरीब में एशिया कप के शेड्यूल का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान 4 मैचों की मेजबानी करेगा, जिनमें से एक मैच सुपर 4 मरहले का भी है। मुल्तान में 1 और लाहौर में 3 मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका 9 मैचों की मेजबानी करेगा। कैंडी में 3 और कोलंबो में 6 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। सुपर 4 में पहुंचने पर पाकिस्तान और भारत 10 सितंबर को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। आज गोल्ड टेस्ट का आखिरी रोज है। फतह की देवी किस पर मेहरबान होगी, पाकिस्तान या श्रीलंका? पहले टेस्ट में फतह का प्लान, शाहीनों की ऊंची उड़ान, श्रीलंकन बॉलर्स भी तैयार। गोल्ड टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ। दूसरी इनिंग्स में टॉप ऑर्डर एक बार फिर फेल हो गया। सिर्फ 48 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। जीत के लिए अभी भी 83 रन दरकार हैं। श्रीलंकन बॉलर्स ने भी फतह पर नजरें गाड़ दी। श्रीलंका के प्रभात जय सूर्य ने 2 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। बाबर आजम 6 और इमामुल हक 25 रन पर विकेट पर मौजूद हैं। सबकी नजरें बाबर आजम पर लग गई हैं। इससे कबल श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई और मेजबान टीम ने ग्रीन कैप्स को जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका की जानिब से धनंजय डे सिल्वा 82 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से नोमान अली और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन आफरीदी और सलमान आगा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। खलीफा और रातों को करे गश्त, अजब कुछ अदल था हजरत उमर का। फतुहात इतने ये बाइस है कुनका, ये है फैज़ हजरत उमर का। मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफा दोम, इमाम आदुल और अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।